हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। और आज हम देखेंगे कि नाउन के क्या टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सारे 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज से हम देखेंगे कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का जो सब टाइप्स है वो क्या होता है और उसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो पढ़ा था वो था नाउन। उसका जो मीनिंग था वो है नेमिंग वर्ड। तो नाउन के जो टाइप्स है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को जैसे पता है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए। पूरा इंग्लिश हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग टेक्स्ट बुक भी कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक का भी पूरा चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं नाउन और उसके टाइप्स। तो गाइस, नाउन में जो सबसे पहला टाइप है वो है प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है 5 टाइप्स नाउन के। तो अभी हम लोग एक एक करके सबका डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी क्लासीफाई भी करने के लिए आता है आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस वर्ड। मतलब नाउन में भी एक सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन दिया रहेगा और हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ नाउन इट इज। तो हमें तब आंसर देना है कि ये 5 में से वो स्पेसिफिक वर्ड का टाइप कौन सा है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। तो चलो गाइज, अभी हम देखेंगे हर एक नाउन का डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन देखने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था पार्ट ऑफ स्पीच का, वो आप प्लीज देखिए। उससे आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बेसिकली क्लियर हो जाएगा। और उसी के बाद ये जो सब टाइप्स है हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का, वो आप फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप को लिंक चाहिए वीडियो का तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी जगह का, वस्तु का, प्राणी का, किसी का भी जो पर्टिकुलर नेम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लीना, मीना, ऑरेंज, नागपुर, इंडिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लीना एक पर्टिकुलर गर्ल है, यहाँ पे ऑरेंज एक पर्टिकुलर फ्रूट है। मैंने अगर फ्रूट कहा होता तो वो कॉमन नाउन में आ जाता, क्योंकि फ्रूट में कौन सा भी फ्रूट आ सकता है, बनाना, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा। वैसे ही नागपुर मैंने कहा तो नागपुर, अगर मैं सिटी बोलता तो वो कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन हो जाता। क्यों? क्योंकि सिटी में बहुत सारे सिटी है, कॉमन है सिटी। बट नागपुर जो है वो एक स्पेसिफिक है, सिटी है इंडिया में, महाराष्ट्र में। वैसे ही इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री है। तो ये जो है वो प्रॉपर नाउन होते हैं, दैट इज नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन which is common to every person, place or thing and does not point to a particular place, person or thing. कॉमन नाउन ऐसा एक नाउन है जो एवरी पर्सन को, हर जगह को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को कॉमन है। उसका कोई पर्टिकुलर प्रॉपर सेंस नहीं बनता, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है और हम लोग किसी एक को पॉइंट नहीं करते उसमें। फॉर एग्जाम्पल बॉय, तो बॉय में स्पेसिफिक कौन सा बॉय आएगा ये मैं पॉइंट नहीं कर रहा, बॉय में कोई भी आ सकता है। वैसे ही सिटी है, सिटी में कौन सा भी सिटी, नागपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, कौन सा भी सिटी आ सकता है। मैंने स्पेसिफिक सिटी, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया नागपुर, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे सिटी यानी कॉमन, वो किसी के हर एक के लिए कॉमन है। वैसे ही कंट्री, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा। थर्ड टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। A noun which stands for a collection of person, place or thing and considering them as a whole. ये considering them as a whole ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान में रखने के लिए। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो कलेक्शन है किसी भी पर्सन का, प्लेस का या फिर वस्तुओं को, कलेक्शन को जो हम नाम देंगे वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी इज कलेक्शन ऑफ सोल्जर। मतलब एक आर्मी है तो आर्मी में एक बंदा होता है क्या? नहीं, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं।
तो वो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। वैसे ही क्राउड, क्राउड है तो बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति को हम लोग क्राउड बोलेंगे क्या? एक या दो व्यक्ति अगर है कहीं जगह पे तो हम लोग क्राउड बोलेंगे क्या? नहीं। पर अगर 1000 2000 लोग हैं तो वो क्राउड हो गया, किसका? पीपल्स का। वैसे अगर मैं बुके बोलूं तो बुके में एक फ्लावर होता है कि नहीं? बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उससे मिलकर बुके बनता है, तो ये आता है कलेक्टिव नाउन में। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो 2 टाइप्स के नाउन है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो देखते हैं। तो गाइस टाइप्स ऑफ नाउन में जो हमारा 4th टाइप का नाउन है वो है मटेरियल नाउन। अ नाउन विच डिनोट्स और इंडिकेट्स द सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। ऐसा कोई सब्सटेंस या फिर मैटर जिससे कोई वस्तु बने, वो नाम को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। गोल्ड इज अ एक वन मटेरियल फ्रॉम विच ज्वेलरी इज मेड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। 5th is abstract noun, a noun which one can think of or feel and it actually expresses quality and action and it's called as abstract noun। ऐसा एक नाउन जो एक्चुअल में एक फीलिंग एक्सप्रेस करे या फिर कोई क्वालिटी एक्सप्रेस करे। सिंपल वर्ड्स में एक बताना चाहूँ मैं तो जो हम लोग भावना बोलते हैं, जिसको भावना याद रखना, सिर्फ जो एक भावना रहती है हिंदी में, भावना एक लड़की के नाम से याद रख लो। चलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भावना, कौन सी भी फीलिंग हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी, हम लोग बोलते हैं ना वो बहुत शूरवीर है, ही इज वेरी ब्रेव। तो ब्रेवरी क्या है? एक उसकी क्वालिटी हो गई, तो वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्लासिफाई करेंगे। वैसे अगर मैं पोलाइटनेस बोलूं, जस्टिस बोलूं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्लासिफाई होगा। समटाइम्स अगर कोई सेंटेंस हो, सपोज मैं बोलूं राम इज वेरी पोलाइट और राम हैज पोलाइटनेस, तो वहां पे आपको क्या लगेगा कि पोलाइटनेस एक एडजेक्टिव है जो कि राम की या फिर ही की क्वालिटी बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। पोलाइटनेस वहां पे एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम कर रहा है। तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। नाउन सेंटेंस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट उसको हमें क्लासिफाई करते आना चाहिए, इसलिए टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे हो गए 5 टाइप्स के जो सब टाइप्स थे नाउन के। वो उसमें पहला हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, 4th मटेरियल नाउन एंड देन 5th एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए। उसी के बाद टाइप्स ऑफ नाउन कंटिन्यू करिए नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज थैंक यू टिल देन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के भी 7 टाइप्स है टोटल, वो हम लोग एक एक करके विद डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो टाइप्स ऑफ नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया है वो उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।